मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी एक फैमिली को रेस्क्यू कर रहा होता है और उसके हाथों में एक बच्चा था और वो की रस्सी पे लटका हुआ था। एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, इसकी वजह से वे छलांग मार देता है वहां से। जब तक लोग उसे बचाते तब तक रस्सी में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ये आदमी बिल्कुल सही होता है और जो बच्चा था वो भी ठीक रहता है और वो बच्चा भागकर जल्दी से अपनी फैमिली के पास चला जाता है और वे आदमी भी उठकर उस फैमिली के पास चला जाता है। ये आदमी उस बच्चे का नाम पूछता है, फिर भी कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे देखा भी ना हो और उसके पीछे से तभी कोई किम बुलाता है क्योंकि उसका नाम किम होता है। वो दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर किम तभी अपनी बॉडी को देखता है। अब किम को समझ आता है कि वे मर चुका है और जिसे हम देख रहे हैं वो किम नहीं बल्कि उसकी सोल है। अब वो लेडी और वे आदमी किम के पास आते हैं। जब लेडी उस आदमी का कार्ड चेक करती है तो वे उसे बोलती है कि तुम एक पैरागॉन हो, तुम्हारी सोल एक पैरागॉन है और बहुत ये कम लोगों में पाई जाती है। पैरागॉन का मतलब ये होता है कि उसने कभी भी कुछ बुरा काम नहीं किया था और वे साथ ही किम को ये भी बताती है कि तुम्हें 7 ट्रायल्स से गुजरना होगा और ये ट्रायल्स तुम्हें 49 डेज के अंदर ही कवर करना होगा। यानी कि तुम ये अगर 7 ट्रायल्स पास कर लेते हो तो तुम्हें एक नई बॉडी दी जाएगी और तुम इस दुनिया में दोबारा से आ सकते हो। और वे साथ ही किम को ये भी बताती है कि हम लोग एंजल्स हैं। दरअसल 3 एंजल्स होते हैं और 2 एंजल्स इस दुनिया में आकर लोगों की सोल ले जाते हैं और इनका एक एंजल जो कि इनका हेड था और वो उस जगह पर जाता है जहाँ इंसानों को जलाया जाता है। उस लेडी एंजल का नाम सी था और जो इसके साथ था उसका नाम एंजल बी था और जो कि इनका हेड था उसका नाम एंजल ए था। यानी कि इन तीनों गार्डियंस के नाम ABC था। लेकिन किम अपने मर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वे अपनी मॉम से मिलना चाहता था। फिर एंजल बी किम को समझाता है कि तुम इधर उधर नहीं घूम सकते और उसे ये भी कहता है कि एक पोर्टल ओपन होता है, यानी कि एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा, और वे लोग किम की सोल को साथ ले जाते हैं। और हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि किम दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वहां पर किम जैसी काफ़ी सोल्स थी, लेकिन किम का उस दुनिया में काफ़ी अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है क्योंकि वे एक पैरागॉन था। यानी कि किम बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। यानी कि किम को 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना था और ये तीनों गार्डियंस किम के साथ थे। पहले तो किम को हेल ऑफ मर्डर में पेश किया जाता है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता था जो लोग मर्डर करते थे या फिर जिसकी वजह से इंसान मर जाता था। लेकिन किम जब वहाँ नीचे देखता है तो नीचे बहुत ज़्यादा तलहकता हुआ लावा था और उस लावे में लाखों हजारों सोल्स जिनको वहाँ पे पनिशमेंट दी गई थी। इसके बाद किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। गॉड ऑफ मर्डर के 2 एम्प्लॉयज़ थे। फिर एक एम्प्लॉय किम को बोलता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और वहाँ किम का एक कुलिक था। किम अगर चाहता तो वे अपनी कुलिक की जान बचा सकता, लेकिन किम ने अपनी सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर किया और किम वहाँ से चला गया। इसकी वजह से उसकी कॉलीग की मौत हो गई और तभी वहाँ एक एम्प्लॉय खड़ा होता है और बोलता है कि ये एक मर्डर है और इसके बारे में किम को सज़ा मिलनी चाहिए और किम को टहलते हुए लावे में डाल देना चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम्हें इससे इज्जत से बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक पैरागॉन है। दूसरा एम्प्लॉय ये कहता है कि किम को 5 साल की तो सजा मिलनी ही चाहिए। गार्जियन एंजल ए बोलता है कि तुम्हें इस बात पर भी नजर करनी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उसका कुलीग पत्थर के नीचे फंस गया था। किम ने उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और फिर भी वे नहीं निकल पाया।
तभी वहाँ किम को दूसरी तरफ से भी आवाज़ आई और किम का कोलिग बोला कि तुम ये पत्थर नहीं हटा सकते, इसलिए तुम उस आदमी की मदद करो। और किम को फाइनली वहाँ से जाना ही पड़ा। इसीलिए किम वे दूसरे आदमी को बचाने के लिए अपने कुली की जान दांव पर लगा ली। उस रात किम ने 8 लोगों को बचाया हुआ था और किम अपने कुली को भी बचाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग गिर गई और उसकी कुलीग की मौत हो गई। किम को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं और उसे यहाँ से छुड़ा दिया जाता है। फिर ये चारों बोट में मिलकर दूसरे ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ उन लोगों का ट्रायल होता था जो कि लोग आलसी होते थे या जो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे वो देखने की ये परीक्षा होती। फिर किम उन एंजल्स को पूछता है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर एंजल सी बोलती है कि हमें गार्डियन ने बोला है कि अगर मैंने 14 पैरागॉन्स को अगर धरती पे और सफल कर दिया तो हमें भी धरती पे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन इन्हें 49 डेज के अंदर सारे सोल्स को पास करना होगा। यानी कि 49 डेज के अंदर इन्हें 7 सोल्स को पास करना होगा। ये कोई हर इंसान के साथ नहीं था, ये कुछ ही स्पेशल सोल्स के साथ था जो लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था, यानी कि सिर्फ पैरागॉन के साथ ही था। और किम भी यहाँ एक पैरागॉन था, इसलिए वे लोग किम की मदद कर रहे थे और किम का नंबर 48 था। हालांकि किम दोबारा अर्थ पे जाना नहीं चाहता था। फिर एंजल्स बोलते हैं कि हालांकि तुम ये बात डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ यमराज ही कर सकते थे। चारों के चारों गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर किम का दूसरा ट्रायल था। और यहाँ गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के लोगों की जान बचाई। ये देखकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस काफ़ी खुश होती है। गॉडेस ऑफ इंडोलेंस किम को पूछती है कि ये सब काम तुमने कैसे किए। किम उन्हें जवाब देता है कि ये सब काम मैंने पैसे के लिए किया। ये बात सुनकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस काफ़ी दुखी हो जाती है और वो किम से ये पूछती है कि पैसा ही तुम्हारा गॉड है। और वे किम को ये बोलती है कि इस बारे में तुम्हें एक सज़ा मिलनी चाहिए। और किम एक पानी के लकड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है और वे पानी की बैक साइड के ऊपर चला जाता है और वहाँ देखता है कि बहुत सारे सोल्स को कुचला जा रहा है और ये देखकर किम बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एंजल ए और एंजल बी उसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं और एंजल ए बोलता है कि तुमने कभी इसके ज़िंदगी के बारे में पैसा ये किसके लिए कमा रहा था ये तो तुमने नहीं सोचा। फिर वे किम के सारी बात बताता है और वे ये कहते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी आराम बिल्कुल ही नहीं किया। उसकी मॉम बीमार थी, इसकी वजह से वे अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए वे सारे पैसे जमा करता रहता और उसे अपना बड़ा भाई को एक अच्छा एजुकेशन देना था, इसकी वजह से वे मनी इकट्ठा कर रहा था। जब गॉडेस ये सब सुनती है तो वे किम को छोड़ने का बताती है और वे ये भी कहती है कि किम को पैसे चाहिए तो थे बट अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। किम अभी दूसरा ट्रायल भी जीत जाता है और उसने 2 ट्रायल पास कर लिए होते हैं। अभी ये सब लोग अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट ट्रायल यानी कि हेल ऑफ डिसीड। हेल ऑफ डिसीड यानी कि वो लोग जो कि दूसरों को धोखा देते हैं और उन्हें यहाँ पनिशमेंट की जाती है। जब ये लोग जा रहे होते हैं उनके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और एंजल्स गाइडेंस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। एंजल ए बोलता है कि क्रीम के ब्रदर और मदर का अर्थ पे बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है, इसकी वजह से ये लोग उनका बदला लेना चाहते थे
और वे लोग अपने सोल की तरह से अपने ऊपर हमला कर रहे हैं। एंजल ये बोलता है कि मुझे अर्थ पे जाके देखना होगा कि क्या हुआ था। एंजल चला जाता है और BNC किम को अच्छी तरह से गॉड ऑफ डिमिस के पास लेके आते हैं। और किम जो है, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर जाने की वजह से उसका कुलीग मरा था, वे उसका पिता बनकर उसकी बेटी को खत लिखता था। और उसकी डेथ की खबर भी उसने उसकी बेटी को बिल्कुल नहीं बताई थी। उसके बाद उसकी बेटी को ये बात पता चली कि उसके फादर डेथ हो गए हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा। और उसने अपनी मॉम से ये भी छुपा रखा था कि उसने शादी की है और उसका एक बेटा भी है, और वे उस बारे में कुछ नहीं बोलता। दरअसल किम ने 15 साल पहले वे अपनी मॉम से कभी नहीं मिला और वे नोट्स के ज़रिए ही उनसे बात करता। तभी वहाँ कुछ ब्रांचेस किम को पकड़ लेती है और उसकी टंग काटने लग जाती है। तभी वहाँ गार्डियन सी बोलती है कि रुक जाओ, मेरे को कुछ बोलना है। हालांकि किम ने झूठे लेटर लिखे, इसके बारे में उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दरअसल किम ये नहीं चाहता था कि उसकी कुलीग की बेटी को कुछ पता चले कि उसके फादर मर चुके हैं। वे उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी। दरअसल उस लेटर की वजह से उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और उसने अपनी स्टडी पर फोकस किया। और वे जब बड़ी हुई तभी उसे पता चला कि उसके डैड मर चुके हैं, और उसने अपनी मॉम को इसकी वजह से लेटर्स लिखे क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी। जब किम ने अपनी मॉम को फेक लेटर लिखा कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, तो ये बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जल्दी से रिकवर भी हो गई। इसका मतलब किम ने जो झूठ बोले थे वे अपने लिए नहीं बोले थे, बल्कि दूसरों के लिए लिखे थे। जो भी इल्ज़ाम किम पर लगे हुए थे वे सब माफ़ हो चुके थे और अब ये तीनों अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल चुके थे। जब हमें दूसरे सीन पर ये दिखाया जाता है कि गार्डन एंजल धरती पे ये देखते हैं कि किम की मॉम नहीं बल्कि किम का छोटा भाई जिम मरा है। यहाँ पे एंजल फोटो में से उसकी सोल निकालता है। वो उस सोल से कहता है कि बताओ तुम्हारी डेथ कैसे हुई और तुम्हारी डेथ की जगह कहाँ पर है। लेकिन किम के भाई की सोल वहाँ से भाग जाती है और एंजल उसका पीछा करता है, लेकिन वो सोल उसके हाथ नहीं आती। एंजल अपनी पावर से जिम कैसे मरा वे देखता है। एंजल को पास्ट में जाकर नजर आता है। वे लोग किम के भाई जिम को देखते हैं और वहाँ पे उसका एक दोस्त भी रहता है। वे दोनों गले लगते हैं, मगर गलती से जिम के फ्रेंड की बंदूक चल जाती है और जिम को लग जाती है। जिम का फ्रेंड अपने सीनियर को बुलाता है, मगर वक्त हो जाती है और जिम को गोली लग जाती है और वे मर जाता है। उनका सीनियर इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन सीनियर जिम के फ्रेंड को माफ़ कर देता है क्योंकि ये उसकी गलती थी, इसने जानबूझकर नहीं किया था। मगर वे दोनों जल्दी से बोलते हैं कि हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वे लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगले मंथ उनका प्रमोशन था और वे लोग अगर इन लोगों को ऐसे बता देते कि फिर उनका प्रमोशन रुक जाता और वे लोग उसे जंगल में लेके जाकर वहाँ दफना देते हैं। किसी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि जिम को कहाँ पर दफना गया है। फिर मिलिट्री के लोग एक दिन जिम के घर जाते हैं और वहाँ चेक करते हैं। फिर वे लोग किम की मॉम को पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि वे ड्यूटी छोड़कर चला गया। अगर ये तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वे हमें जल्दी से रिपोर्ट कर देना। दरअसल वे लोग ये समझ रहे थे कि जिम ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। दरअसल एंजल ने जिम की सोल को ढूंढ लिया था और वे उसे एक बिल्डिंग के साथ बांध देते हैं और एंजल उसकी सोल को बोलता है कि दरअसल तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना होगा। अगर तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में नहीं गए तो तुम्हारे भाई को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर जिम कहता है कि कौन सा भाई? वो भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़ के चला गया था। वो कहता है कि मैं किसी भाई को नहीं जानता।
और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगा। मैं अपनी मौत का उन लोगों से बदला लूंगा। जब उन लोगों ने मुझे दफनाया था मैं तब जिंदा था और उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया था। जब एंजल ए को उनका पास्ट याद आता है, जब भी वे भी एक इंसान थे, फिर एंजल ए जिम को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ जिम का फ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके उसकी मॉम के पास एक मैप दे देता है जहाँ जिम को दफनाया गया था। वे इसलिए करता है क्योंकि वे जिम का बहुत अच्छा दोस्त था और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे जिम मरने का बहुत ज़्यादा पछतावा था। इसलिए वे सुनसान जगह जाकर वहाँ सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब ये सब जिन देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो गार्डियन एंजल ए से बोलता है कि उसकी हेल्प करो। तब गार्डियन एंजल ए बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये दुनिया में जो मरने और जीने का जो चक्कर है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इस बात पर जिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गार्डियन एंजल ए मान लेता है। और जिम ये भी कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वह करूँगा, बट मेरी दोस्त की जान बचाओ। गार्डियन एंजल ए को ना चाहते हुए भी जिम के फ्रेंड की मदद करनी पड़ती है और वे उसके रस्सी को काटकर उसकी जान बचा लेते हैं। और हमें दूसरी तरफ जिम को दिखाया जाता है जो कि अपने तीसरे ट्रायल के लिए निकल रहा था, पर चौथा और पांचवा ट्रायल उसके लिए लागू नहीं पड़ता क्योंकि उसने वे बुरे काम नहीं किए थे और अभी वे अपने छठे ट्रायल के लिए निकल रहा था। और ये ट्रायल होता है हेल ऑफ इनजस्टिस एंड हेल ऑफ बिट्रेयल का होता है। इसका मतलब होता है कि किसी को धोखा देना। ये ट्रायल किम पर लागू नहीं होते क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी किम का छठा ट्रायल होता है जो कि हेल ऑफ वायलेंस का होता है। फिर एंजल बी एंड सी उसे हेल ऑफ वायलेंस लेके जाते हैं और उस पर ये इल्ज़ाम होता है कि उसने अपने भाई को मारा था जब वह बीमार था। किम को इसके बारे में कोई जवाब नहीं होता और ना ही गार्डियन एंजल बी एंड सी के पास था और किम ने उसके भाई को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। फिर वो हेल ऑफ वायलेंस उसे पनिशमेंट देते हैं और तभी वहाँ एंजल ए आ जाता है और उसे बचाता है और किम अपने छठे ट्रायल और सातवें ट्रायल में भी पास हो जाता है और वे फाइनली अर्थ पे चला जाता है।